साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक जी, एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं भाजपा को लगता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस का उन्होंने दामन थामने का फैसला कर लिया है। कितना बड़ा झटका ये भाजपा के लिए माना जाए? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। आपको सीधा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पहले ये दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, जहां अब से कुछ ही देर में प्रेस वार्ता होगी जहां पर अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भाजपा छोड़ करके बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस में शामिल कराएंगे। बृजेंद्र सिंह जो कि भाजपा के हिसार से सांसद हैं, उनको कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं और कुछ देर के बाद यहां से प्रेस वार्ता की जाएगी। बृजेंद्र सिंह जो कि हिसार से बीजेपी के सांसद, जिन्होंने बाकायदा ट्वीट करके अपना इस्तीफा भी दिया है कि वो पार्टी की सदस्यता से छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में हालांकि उन्होंने शामिल होने का नहीं लिखा, लेकिन वो इस वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर ही मौजूद हैं बृजेंद्र सिंह, जो कि अब से कुछ देर में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। यहाँ पर अगर बात करें, आप ये देख सकते हैं, ये आवास है जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और उनके साथ में काफी उनके यहाँ पर समर्थक भी यहाँ पर काफी मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं बृजेंद्र सिंह का बीजेपी के सांसद होते हुए बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या कारण मानते, क्योंकि आप तो पहले लंबे समय से उनके साथ है? देखिए, मैं निजी तौर पर कहूँ तो बीजेपी वालों ने बृजेंद्र सिंह के जो समर्थक थे उनको कभी अपना माना ही नहीं, वो मान सम्मान दिया ही नहीं, ना कभी संगठन में जगह दी, ना कहीं पार्टी में। लेकिन बृजेंद्र सिंह तो केंद्रीय मंत्री भी रहे। हाँ, लेकिन वो जो मान सम्मान जिस सत्र के लेवल है वो नहीं मिला। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई दशकों से आप चौधरी बृजेंद्र सिंह के साथ हैं और आज बृजेंद्र सिंह सांसद जो हैं वो शामिल हो रहे हैं यहाँ पर अगर बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं? मैं उदयवीर सिंह पूदिया हूँ, एडिशनल पीएस तो चौधरी बीरेंद्र सिंह रहा हूँ जब मंत्री थे चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। हमें बड़ा हर्ष का विषय है आज कि हमारे माननीय सांसद श्री बृजेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की जनता में इस बात को लेकर पूरा उत्साह है। हर वर्कर खुश है। जैसा कि सर्वविदित है, हमने 2 अक्टूबर को जो रैली की थी उसी समय घोषणा कर दी थी कि भाई हम जहाँ पे चौटाला परिवार रहेगा वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। दूसरी बात, 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हमारे माननीय सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह जी पूर्ण रूप से आहत हैं। पहला, किसानों का जो आंदोलन है, क्योंकि हम किसान परिवार से, चौधरी बीरेंद्र सिंह और उसका उनका परिवार पूरा किसान परिवार है। दूसरा, महिलाओं के साथ जो हमारी बहनों बेटियों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तीसरा, हमारा जो जितना भी हमारा वर्कर है, हम ये कहते हैं कि भाई सारे के सारे इस बात से दुखी थे, इसीलिए हजारों की तादाद में वो वहाँ पे पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं, आज अगर आपको बताना चाहेंगे कि कुछ देर में प्रेस वार्ता होगी, बाकायदा उसकी तैयारी कर ली गई है। आपको दिखाना चाहेंगे वो पटके भी तैयार है जो कुछ देर में बृजेंद्र सिंह, भाजपा के जो हिसार से सांसद हैं, उनको पहनाए जाएंगे, कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जाएगा बृजेंद्र सिंह को। अब से कुछ देर के बाद अगर बात करें तो उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जाएगा बृजेंद्र सिंह को। बृजेंद्र सिंह इस वक्त अंदर हैं। अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की ये तस्वीर है जहां हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बृजेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं और ये कहीं ना कहीं आज के दिन में हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ा इसलिए है, देखिए बड़ी खबर तो ये है ही, साथ ही बृजेंद्र सिंह की ओर से ये कहा गया है कि राजनीतिक कारणों की वजह से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अटकलें ये भी थी कि जिन उम्मीदवारों के नाम लोकसभा सीट को लेकर भाजपा की ओर से तय किए जा रहे हैं, उसमें ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बृजेंद्र सिंह का नाम काटा जा सकता है। क्या टिकट कटने की वजह से बृजेंद्र सिंह ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्या इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और कांग्रेस का दामन थाम लिया? देखिए, एक बात बताना चाहेंगे, इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये सबसे पहले बताया था कि बृजेंद्र सिंह का टिकट कट रहा है, मौजूदा सांसद हैं, इनका टिकट भाजपा से कट सकता है और उनकी जगह जो नाम थे वो कैप्टन अभिमन्यु जो कि पूर्व वित्त मंत्री हैं और उनके साथ साथ रणवीर गंगवा जो कि हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उन दोनों के नाम को लेकर के चर्चा चल रही है। ये इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले बताया भी था इसको लेकर के कि कैप्टन अभिमन्यु और रणवीर गंगवा के नाम को लेकर के चर्चा चल रही है, यानी कि बृजेंद्र सिंह का टिकट कट रहा है। और ये कहीं ना कहीं जानकारी बृजेंद्र सिंह के पास भी आई थी और कहीं ना कहीं बृजेंद्र सिंह की बात करें, क्योंकि मौजूदा सांसद हैं लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की एक चिंता कहा जा सकता है। हालांकि चुनाव के दौरान ऐसी उठापटक जरूर
देखते हैं कि लोग एक दूसरे की पार्टियों में आते जाते हैं, आयरम गैरम का सिलसिला रहता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा चेहरा जो कि मौजूदा सांसद हैं हिसार से बृजेंद्र सिंह, और सबसे बड़ी बात पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बीरेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस के कभी कद्दावर नेता रहे हैं 4 दशकों तक, यानी 40 वर्ष तक कांग्रेस की राजनीति करी, फिर वो बीजेपी में आ गए थे। बीजेपी ने उनको कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया था बीरेंद्र सिंह को। उसके बाद अगर बात करें, बृजेंद्र सिंह को टिकट दी गई थी। बृजेंद्र सिंह सांसद भी हिसार से रहे हैं और अभी मौजूदा सांसद है, लेकिन आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी को मंजूर हालांकि अभी तक तो नहीं, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि जब वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो। लेकिन आपको तस्वीरें जरूर दिखाते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये आवास और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से आज के लिए राजनीति के लिए एक ये बड़ा और अहम दिन हो जाता है। अगर हम बात करें तो कि एक बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति से जुड़ा बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह जो कि भाजपा के सांसद हैं, हिसार से सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो है बृजेंद्र सिंह शामिल हो रहे हैं और ऐसे में ये भी माना जा रहा है, क्योंकि एक बात जरूर कहेंगे कि इसमें कोई दो राय नहीं है। हम एक बात और बता दें कि जब बृजेंद्र सिंह पार्टी में जा रहे हैं तो कम से कम अपनी टिकट तो कंफर्म करा करके ही जा रहे होंगे। अभी तक 2 ही नाम थे हिसार से। सबसे ऊपर नाम था जयप्रकाश का, जेपी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है। दूसरा नाम था अशोक मंगालीवाला का। लेकिन जब बृजेंद्र सिंह वहां से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये समीकरण जरूर होंगे कि हिसार से बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार भी बना सकती है अगर बात करें तो। लेकिन फिलहाल बृजेंद्र सिंह अब से कुछ देर में शामिल होंगे। उनके तमाम समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात करें तो बृजेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि कुछ देर पहले बीरेंद्र सिंह ने जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री है, जो सांसद बृजेंद्र सिंह के पिता, जब उनसे इंडिया न्यूज में बात करी, हमारे सहयोगी साहिल रुखाया ने उनसे बात करी थी और सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने ही प्रदेश के लोगों को बताया था कि बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। साहिल रुकाया इंडिया न्यूज के हमारे जो चंडीगढ़ से सहयोगी हैं, उन्होंने बीरेंद्र सिंह से बात करी थी। दीपक, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर की पुष्टि तो यहाँ पर हुई ही है। साथ ही अब अगर देखा जाए तो भाजपा को हरियाणा में एक बड़ा झटका बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर लग रहा है। किस तरह से जो डैमेज हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का हुआ है उसको कवर अप बीजेपी करेगी? देखिए, कवर अप बीजेपी को करना पड़ेगा और बड़ी चुनौती भी रहेगी। थोड़ी देर पहले तक भी हम नायब सिंह सैनी से, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से जब बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है, वो बीजेपी के साथ है। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। हमने भाजपा के और नेताओं से बात करी, उन्होंने कहा ये सब अफवाहें हैं। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा ने बीरेंद्र सिंह से जब बात करी, उन्होंने कहा कि उनके बेटे आज शामिल हो रहे हैं। बृजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो भी अपने हजारों समर्थकों से बात करके अगला निर्णय लेंगे, जहां बेटा है वहीं रहने की सोचेंगे, लेकिन पहले समर्थकों से बात करेंगे। आज लेकिन बृजेंद्र सिंह अब से कुछ ही देर में शामिल हो जाएंगे। अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो बैठे हुए हैं। कुछ ही देर के बाद वो यहाँ आएंगे बाहर और आकर के औपचारिक ऐलान किया जाएगा बाकायदा पटके पहना करके कांग्रेस का। और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी रहेगी, एक बड़ी जवाबदेही रहेगी कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि वो जवाब देंगे। क्योंकि बृजेंद्र सिंह की जब बात करते हैं, अभी हम जब बृजेंद्र सिंह के समर्थकों से चर्चा कर रहे थे, जो बीरेंद्र सिंह के पूर्व केंद्रीय मंत्री के ओएसडी भी रहे हैं, उनसे जब बात करे तो उन्होंने भी वही बात कही जो हम सुबह से कह रहे हैं कि एक बात रहेगी, किसानों का मुद्दा रहेगा इसके अंदर। किसानों के मुद्दे को लेकर के बीरेंद्र सिंह भले ही भाजपा में थे, तब भी वो किसानों के पक्ष में बोलते रहे हैं। और आज जब पार्टी छोड़ेंगे तो बीरेंद्र सिंह के जो बेटे जब पार्टी छोड़े तो बीरेंद्र सिंह के समर्थक तमाम एक बात कहेंगे, किसानों का मुद्दा। किसानों के साथ साथ जाट आंदोलन में भी, क्योंकि बड़ा नाम है, चौधरी छोटू राम का परिवार है, बड़ा नाम है, तो ऐसे में जाट आंदोलन को लेकर के भी चर्चाएं होंगी, किसान आंदोलन को लेकर के भी चर्चा होंगी, कहीं ना कहीं जेजेपी के गठबंधन को लेकर के भी चर्चा होंगी। और ऐसे यही बातें आज यहाँ पर कही उनके समर्थकों ने, उनके सहयोगियों ने भी ये बात कही कि यही एक कारण है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी इस बात को लेकर के जवाब है। देना तो बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के लिए, क्योंकि एक बड़ा चेहरा बृजेंद्र सिंह जो भाजपा छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, किस तरह से डैमेज कवर करती है बीजेपी, आने वाले वक्त में ये देखना होगा। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो झटका भाजपा को हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले अब लगा है, उसके बाद राजनीतिक समीकरण किस तरह से बदल रहा है, किसको सबसे ज्यादा फायदा बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से पहुंच सकता है?
देखिए, बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से फायदे की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा फायदा तो कांग्रेस पार्टी को ही होगा, क्योंकि बृजेंद्र सिंह भले ही राजनीति में ज्यादा पुराने नहीं है। बृजेंद्र सिंह का पिछले लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने क्योंकि वो इससे पहले आईएएस अधिकारी थे, तो उन्होंने अपना पद छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हुए थे और उनको तुरंत टिकट दिलवा दी गई थी, क्योंकि उनके पिता बीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा नाम है। बीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा रसूख रखते हैं और 5 दशक की राजनीति बीरेंद्र सिंह की है हरियाणा की। हालांकि 4 दशक यानी 40 वर्ष उन्होंने जो है अपनी राजनीति के वो उन्होंने जो है कांग्रेस में बिताए थे। उसके बाद 10 वर्षों से वो भाजपा में थे और बीरेंद्र सिंह का पार्टी छोड़ करके, बीरेंद्र सिंह का परिवार अगर पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होगा, बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। तमाम समर्थक भी यहाँ पर उनके मौजूद हैं, तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आपको फिर एक बार चर्चा कराना चाहेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, इनके परिवार के लोगों से बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इनसे कि किस तरीके से देखते हैं ये असर। क्योंकि आपको भी बात करें, लंबे समय से आपने कई दशकों से बीरेंद्र सिंह जी के साथ हैं, हालांकि आज उनका बेटा जब बृजेंद्र आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी को कितना इससे नुकसान हो सकता है और राजनीतिक समीकरण हरियाणा के कैसे देखते हैं? राजनीतिक समीकरण तो पलट जाएंगे हरियाणा के आ जाते ही। मतलब जो किसान आंदोलन पे इन लोगों के साथ गलत काम किया उससे परेशान थे और जो महिला पहलवान थी उनसे परेशान थे और हमारे वर्करों की कोई पूछताछ इस मीटिंग इसमें पार्टी में हो नहीं रही थी। इसलिए किसान आंदोलन में तो हिसाब तो इसका एक और बात जानना चाहूंगा, नुकसान तो बीजेपी को कहीं ना कहीं होगा ही। क्यों नहीं? समीकरण तौर पे कैसे देखते हैं हरियाणा की राजनीतिक समीकरण के तौर पे देखें, खासकर हिसार, रोहतक, जींद, तमाम ये वो क्षेत्र है जहां पर सीधा असर रखते हैं बृजेंद्र सिंह। देखिए, उसके बारे में सीनियर जो हमारे वो सदस्य हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि मुझे राजनीति की ज्यादा समझ नहीं। तो आप ये तो क्या मतलब इसमें फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? आप लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, आप लोगों से भी चर्चा जरूर रही होगी इसके अंदर। नहीं रहे हैं लंबे समय से। देखो, हमारा तो ये है कि पारिवारिक वो है, इनके दादा के टाइम से जुड़े हुए हैं हम, पार्टी से नहीं, हम तो निजी रूप से जुड़े हुए हैं। अब बस कुछ और देर की बात है, कुछ और देर में अगर बात करें, बृजेंद्र सिंह जो हैं थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। अभी इस वक्त अंदर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके साथ वो अंदर मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद वो औपचारिक तौर से कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। बाकायदा यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है, बाकायदा यहाँ पर पटके पहनाया जाएगा और उसके बाद लेकिन इसमें हम जो चर्चा कर रहे थे कि इसमें कोई दो राय नहीं है। बीरेंद्र सिंह की बात करें तो हिसार लोकसभा, सिरसा लोकसभा, रोहतक लोकसभा, सोनीपत लोकसभा, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा काफी बड़ा असर रखते हैं बीरेंद्र सिंह। बिल्कुल दीपक, आप नजर इस पर अपनी बनाए रखिएगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में भाजपा से छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल बृजेंद्र सिंह को किया जाएगा। एक बहुत बड़ा डैमेज यहां पर भाजपा को हुआ है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर की पुष्टि हुई है, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा ने ही सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि टिकट कट सकता है बृजेंद्र सिंह का, और आज उन्होंने यही बात बोली कि राजनीतिक कारणों की वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। आज भी इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर की पुष्टि हुई है, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि बृजेंद्र सिंह भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अब कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हरियाणा के जो सियासत में इतना बड़ा भूचाल आया है, भाजपा में जो इतना बड़ा भूचाल आया है, उस डैमेज को कवर अप कैसे करती है भाजपा, इस चुनौती से कैसे निपटती है भाजपा, वो आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।